أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. अगर आप इस मसले पे गौर करें तो 3 या 4 उलमा के अलावा बाकी किसी को नहीं पैदा करेंगे जो ख़बर वाहिद को हुज्जत ना मानता हो। ख़बर वाहिद अहकाम में हुज्जत हैं, मशाहिर उलमा ने उनको कबूल किया है। हत्ता वो उलमा जो ये इसको कहते हैं कि ख़बर वाहिद हुज्जत नहीं, अपने उसूल में जब वो फ़िक़्ह में आई है उनकी किताबों को देखिए तो उन्होंने उसी ख़बर वाहिद की बिना के ऊपर खुद फतवा दिया है। देखिए, अगर गुमान मुद्दआ की तरफ हो तो एक अलग हुक्म है, गुमान हुज्जियत की तरफ हो एक अलग बहस है। अगर कोई गुमान या ज़न्न हुज्जियत के सिलसिले में हो तो हमारे लिए हुज्जियत साबित होना ज़रूरी है। देखिए, शारा ने चूँकि देखिए तमाम तरीक़े इताअत के और मासियत से बचने के अक़ली हैं, सिवाय मगर ये कि ख़ुद शारा ने आके मना किया। मसलन क़यास को अक़ली है लेकिन उसको खुदा ने आलम ने मना फरमाया है काम में। खुद तो इताअत और मासियत अक़ली चीज़ है। देखिए, उलमा का नज़रिया ये है कि बहरहाल मुद्दत चाहे जितनी तूलानी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर मुद्दत है और मुअय्यन है तो वो मुनक़ता है, यानी अक़द मुनक़ता है, दाइम नहीं है। मादामुल उम्र कहकर अगर कोई अक़द करे तो वो बातिल है, मुअय्यन मुद्दत होनी चाहिए। मादामल उम्र बक़ौल हमें बातिल, मगर ये हाँ मुमकिन है वो ये कर सकता है कि 100 साल कर ले, बहरहाल के साथ उम्र नहीं करेगा, आमतौर से 100 साल के लिए अक़द पढ़ ले। बहरहाल मुअय्यन मुद्दत होनी चाहिए वरना अक़द बातिल है, और चाहे जितनी ज़्यादा मुद्दत हो, अगर मुद्दत मुअय्यन है तो अक़द मुनक़ता है। देखिए, एआना मदद करना यानी बाकायदा मदद। मिसाल के तौर के ऊपर आप वुज़ू कर रहे हैं, कोई पानी डाले आपके हाथ पे, हाँ कोई आकर उसने आकर नल खोला, वो अलग बहस, वो नहीं है। एआना मतलब मदद करना, जैसे बलोटे से या किसी चीज़ से पानी डाले। एक दफ़ा तौलियत है या कि आप किसी को वली बनाए कि वो ये काम अंजाम दे। اما اگه خود شما با آفتاب آب میریزی اعانتش نیست. کسی میریزه देखिए, आपके हाथ पे पानी डालता है कि आप हाथ से वुज़ू करें, ये एआनत है, ये जायज़ नहीं है। شما میریزه شما وضو میگیری، این اعانت، این مکروه ہے، ثواب وضو شاید کم بشه
یا یه جهت دیگه مکروه. اما اگر اون آب میریزه رو صورت और شما अगर شما वो نیت وضو आपके میکنید این चेहरे पे تولیه पानी डालता है और باطل है. विलायत वली आप उसे तो ये असलन बातिल है. بله بفرمایید. بله देखिए अगर मुसालहत हो यानी दोनों तरफ एक मामले के राजी हो مصالحه باشه तो یا हर्ज नहीं है. تراضی طرفین मुसालहत باشه बहुत से اشکال मसाइल को نداره. हल कर देती है. اگر نه جایز نیست. देखिए ये जारी पानी नहीं है, हुक्म कुर में है यानी कुर पानी के हकम. معلوم نیست جاری حکم کر داره. حضرت گفتن کان जैसा एक बर्फ है पानी बन के आ रही है तो ये हुक्म कुर में है क्योंकि मादा है और इससे पानी आ रहा है. که برف कुर और آب जारी में फ़र्क बिलाखिर फ़र्क है کر अहकाम داره، में. نه در حکم جاری. بنابراین که کر و جاری فرق کنه. اگه حاصل میشه که کر بود در حکم کر لازم نیست باشه. البته محل خلاف اجماعی نیست. देखिए इख्तलाफी मसला है. शेख का नज़रिया दूसरा है तो आप दूसरे अफराद को اما ظاهرا در حکم کر ولو اون ماده اون مقداری که अगर خزینه هست اون قد کر मादा जहाँ نباشه से خب पानी आ रहा है वो جایز. कुर के बराबर ना हो लेकिन अजीम हो तो हुक्म कुर में है. بله मुस्किर से मुराद यानी वो मुस्किर यानी नशा यानी वो चीज़ जो उर्फ आखिर उर्फ में आम में उसको सुकरान है यानी हयाजान करती है, मस्त करने वाली है. مصرف کرده دیگه سکر براش نمیاره، اما به این میگن مسکر، منصرف به مصادیق متعارف است. यानी अगर आम लोग यानी आम उमूम में نه اما उसको اگر متعارف पीने से را या इस्तेमाल مست करने से می‌کنی، मस्त हो این जाते हैं مسکر तो वो است. मुस्किर है. بله. همین مسکر یعنی देखिए अगर मुतारफ को यानी उमूमी तौर पर लोगों को متعارف वो را नशावर है مسکر یا نه. या मस्त कर देती यही काफ़ी है कि उसके मुस्किर होने में और हुर्मत के हुक्म पर. همین اگه همین शख्स اون एक आध کافیه. शख्स को नहीं करती उससे मुराद नहीं है. همین असल کافیه. بله. अक्सरियत उससे मुतासर होते हैं या नहीं. रवायत में है कि हज़रत ने फरमाया कि वो चीज़ लो जो हमारे असहाब के दरमियान मशहूर है. لما اشتهر بین اصحابه. غالبا آقایون فرمودن اشتهره یعنی حسی. और इसको शोहरत खबरी के तौर के ऊपर कबूल किया है, शोहरत फतवाई नहीं, शोहरत खबरी. شهرت فتوایی. بعضی هم فرمودن چون همون अब ملاک तो इख्तलाफी मसला है, فتوایی उलमा का هم नज़रिया भी मुख्तलिफ है, در کل محل خلاف بر लिहाजा हर एक अपने मुश्तहिद की तरफ रुजू करेगा. خود به مشتهره. بعضی گفتن اشتهره لازم نیست، گفتن موردش
نه موضوع देखिए बाज ने कहा कि उसका जो मोरिद है वो खबर है خبریه یعنی شهرت حسیه نه موضوع वो मौजू अहम है حدسی که فتوایی शोहरत मौजूई اون رو هم شامل میشه بله 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 از آیه در نمیاد آیه فقط گفته ملائکه یدخلون علیهم اما اینا زندگیشون اونجاست زندگیشون یه جای دیگه بله باشه نه خدای عز و ये جل खुदावंद आलम ने معجزه کرده که غیر خیت را جوری قرار داده که میتونن با هم تعامل کنن مگه معصومین ये खुदावंद आलम का मुआजिज़ा है कि वो दो अफराद को जिनकी सिनखियत अलग है दो मखलूक़ात की उनको एक दूसरे के साथ तामुल या तादुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मलाइक की सिनखियत अलग है आइम्मा की सिनखियत अलग है लेकिन वो देख सकते हैं एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं मामलात कर सकते हैं। بله بنو احترامه بنو احترامه بس که شما سر سفره نشستی देखिए ये एहतराम का तरीका है। आप किसी के दस्तरखान पे हैं सारी चीज़ें सामने हैं आपको खाने की इजाज़त है खुद लेकिन साहिब खाना आके आपको कोई सी चीज़ की आपकी तरफ पेश करता है तो ये एहतराम का तरीका है वही हर चीज़ आप खुद उठा सकते हैं। بله 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 خب देखिए हुक्म कुर है क्योंकि जिसका भी मादा हो यानी कोई सोर्स हो उसको इमाम ने हुक्म कुर में कहा है। लेकिन आप उर्वा के हवाशी पर अगर देखेंगे तो अक्सर उलमा ने इस पर हाशिया किया है। در حواشی عروه بین جاری و کر مثلا یکی از فرقایی که جماعتی از فقها گفتن در جاری عصر لازم نیست اما در کر عصر لازم است लिहाजा उलमा ने बहरहाल जारी में और कुर में फ़र्क को बयान किया है उसमें बहुत सी फुरुआत हैं। हुक्म कुर भी उसी तरह है हुक्म कुर अलग है जारी अलग है। حکم کر را داره این وقت اونی که میگه در کر عصر میخواد اینجا رو باید بگه عصر میخواد देखिए कि बारिश जो है वो भी जारी है लेकिन अहकाम उसके अलग है। نه مگه بارون جاری اسمش نیست اونم از زمین نیست اذا جرات روایت उर्वा में मौजूद है मसला इख्तिलाफी मसला है आप उर्वा में रुजू करें तो आपको काफ़ी तफसील इसकी मिलेगी। उर्वा जारे मसला
ठीक है, रवायत में इज़ा जरा, और वे जरा این مسئله رو इज़ा जरा से बाद आज़ुल्लाह ने कहा कि नहीं, इज़ा जरा मिन समा यानी ज़मीन। گفتن جرا یعنی جرا من السما نه رو زمین. بعضی बास گفتن कहते نه नहीं یعنی इतनी बारिश हो कि ज़मीन पर जारी हो باشه जाए। به جوری که وقتی رو زمین میاد رو زمین جرا. लिहाजा बाज़ इख्तिलाफ है उलमा में, बाज़ कहते हैं आसमान से जारी होना काफ़ी है, बाज़ कहते नहीं पानी की इतना हो कि ज़मीन पर जरियान हो। اختلاف بین فقها است. تعبیرهای مختلف. بله. देखिए मुतरादिफ है, मुतरादिफ कलमात बिलखरे कुछ ना कुछ खबर फ़र्क होता है, लेकिन बहुत انسان و بشر दकीक फ़र्क होता है। मिसाल के इंसान और बशर, जितने इंसान है वो सब बशर है, जितने बशर है वो इंसान है, लेकिन बिलखरे कुछ ना कुछ फ़र्क है लुग़वी लिहाज से। مترادفات همین جوره. این را به بعضی فقهای بگید. देखिए यह बात आप उनसे कहें जिन्होंने उर्वे पे हाशिया लगाया है और नज़रिया पेश किया है कि आसमान से जारी होना पानी का ही जरा है। خلاصه ببینید تو عروه حواشی دارن. बाज़ कहते हैं कि ऊपर से आसमान से जारी होना वलो कम बारिश हो, चूँकि आसमान से जरियान है लिहाजा माजरा के हुक्म में। बाज़ कहते हैं नहीं इतनी बारिश हो कि ज़मीन पर पानी जारी हो। एक बहरहाल दोनों साहिब नज़र हैं, एक हदीस से ये नज़रिया निकालता है, दूसरा हदीस से दूसरा नज़रिया निकालता है। ये बहुत तबीई चीज़ है। یعنی معیده. بله. بله. देखिए अस्तगफुरुल्लाह खुद नदामत है और वो ज़बान पे जारी करके इंसान उसका इकरार करता है। گفتن استغفرالله. حال معامله حالتون فرق میکنه. مقتضای اطلاقات همینه دیگه. देखिए इस शख्स के ऊपर रोज़ा नहीं है, इसके ऊपर साक़ित है, सिर्फ फितिया देगा। این روزه برای ازش हर रोज़ के अवज़ में 3 रोब यानी 3 पाव जौ या गंदम या किशमिश या उसकी कीमत और फ़कीर को दे। 3 ربع کیلو یا گندم یا جو یا نان به فقیر بده. البته اگر به خاطر پیری بوده برای هر یک میز 1 کیلو. देखिए एक दफ़ा कमज़ोरी है सबब है اگه برای और एक दफ़ा बुढ़ापा है। अगर बुढ़ापा है तो 1.5 किलो देगा हर रोज़े के अवज़ में, अगर कमज़ोरी है तो 3 पाव देगा। نون یا جو یا گندم به فقیر. अगर कफ़ारा दे दिया तो अब इस शख्स पर रोज़ा नहीं है, यानी बुढ़ापे की वजह से या نه، اگه कमज़ोरी की वजह से जो باید रोज़ा नहीं रख براش पा रहा है। روزه نیست.
نه ये इस बाब से है, यानी इस उन्वान से है कि चाहे कुर कहे चाहे जारी, बहरहाल वो नजासत के गिरने से नजिस नहीं होगा जब तक उसका रंग, बू या जायका तब्दील ना हो जाए। شما توش نجاست افتاد این آب نجس میشه نه क्योंकि जब आब जारी हो गया यानी میدونم दूर भी करता है नजासत को, ख़त्म भी करता है नजासत को। این هم دفع میکنه هم رفع میکنه نجاست مشهور بین فقها اینه که बास फ़ुक़हा कहते हैं कि रफ़ा है, यानी खाली ख़त्म कर, दूर करती है नजासत को। बास फ़ुक़हा कहते नहीं, रफ़ भी है दफ़ भी है, यानी दूर भी करती है और ख़त्म भी करती है। بله یه وقت देखिए, دشمن एक दफ़ा दुश्मन आपके दरवाजे पे घर में आना चाहता है, شما نمیذارید आप उसको दूर करते, ये दफ़ा है। دفع است در عربی یه وقت دشمن اومده تو بیرونش میکنه این رفعه اون روایت ظاهرش اینه که حضرت فرمودن که شیطان سعی میکنه اما ما دفع میکنیم نمیاد طرفمون نمیتونه بیاد और रफ़ जो है वो ये कि घर के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर आप उसको बाहर करते, ये रफ़ा है। हज़रत ने फरमाया कि शयातीन हम उसको दफ़ा कर देते हैं, दूर कर देते हैं, हमें दाखिल नहीं हो सकता, हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बाकी मोमिनीन और लोगों के ऊपर शैतान दाखिल हो सकता है, लेकिन फिर रफ़ किया जा सकता है। देखिए, ये तो मासूम ने फरमाया कि वो उसके लिए मादा या ख़जाना है जहाँ से वो पानी आता है, और वो हुक्म कुर्ब है। अल्फ़िक़ में मरहूम भाई ने इसको बयान किया है, बाज़ मुतक़द्दमीन का भी ये नज़रिया है, और वो भी मसला जो है वो कुएं का मसला है। आब कलील में वो पानी जिसका सोर्स हो, मादा हो, खजीना हो, वो हुक्म कुर्ब है। در حمام این آبایی که تو این مجمله میاد که آدما میشینن حکم میشورن نمیدونم فارسی چی بهش میگن عربی مجمله میگن نه خزینه نه این حوضای کوچیک که آب از بیرون میاد वो हौज जहाँ पे पानी बाहर से आके इकट्ठा किया जाता है। این سوال حضرت से राजा به حوضچه ها तो हजरत से पूछा गया तो हजरत ने फरमाया कि ये हुक्म कुर्ब में है, क्योंकि बिलाखिर इसके लिए एक सोर्स है, खजाना जहाँ से पानी बाहर से आता है उसमें जमा होता है। چون بیرون یک آب زیادی هست که از اون میاد این تو देखिए, ज़ाफ़, कमज़ोरी, نه ضعف ये उर्फ है, यानी एक शख्स जो है वो मुमकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन बदन उसका सही और सालिम है, रोज़ा रखेगा। एक इंसान जो है उसकी उम्र कम है लेकिन बुढ़ापा उस पर आ गया है, باشه بی حال باشه तो ये शख्स के ऊपर है, उर्फ के ऊपर है। این عروم داره غالبا فقهام پذیرفتن بله دیگه وقتی که देखिए, जब वो उसकी हैयत तब्दील हो जाएगी तो ये इस्तिहाला है। بله بله باشه استحاله لازم نه نه
इस्तेहाला का मतलब ये कि हालत का तब्दील हो जाना, जिन्स। इस्तेहाला همینه मसलन किसी कोई कोई नजिस हैवान जो है नमक के कान में गिर जाए और कुछ दिन में नमक में तब्दील हो जाए कुछ बरस बाद, तो अब ये नमक है, पाक इस्तेहाल। چربی اما داره، چربی داره. چرا इस्तेहाला का मतलब ही यही है कि हालत का तब्दील हो जाना। صدق میکنه استحاله. देखिए अरबी में बेर यानी कुएं दो किस्म के हैं। در عربی सहरा वगैरह में یه چاهایی गड्ढा करते थे, که اینجا बारिश जब होती थी बारिश आके इसमें जमा हो जाता که था, بارون میاد लोग उसको इस्तेमाल करते جمع بشه، हैं। और कभी कभी जेर जमीन से पानी निकलता है, نه اینکه از زیر वो जो زمین पहले میاد. जमा कर रहे थे वो उसके अंदर मादा नहीं था, यानी सोर्स नहीं था, तो ये जो खुद से जमीन से निकलता है یه بئری بوده که نه چاه و زمین رو میکندن تا به جایی میرسه که به آب میرسه و اون بئری मादा بوده होना यानी सोर्स होना या खजीना होना दो हिस्से में, क्योंकि बेर यानी कुएं भी दो इस तरह का था। بله برای اون دلیل خاص داره. بله حمله بر استحباب شده. بله آها. شب تاریکه اما چون یک قدری ستاره هست. देखिए रात तारीख होती है, लेकिन चूंकि सितारों की मौजूदगी में या चांद की मौजूदगी में बहुत तारीख नहीं होती रहती रात। ये वक्त शब सलाम अलैकुम शब अब्र, और कभी कभी रात ऐसी होती कि अंधेरा इस तरह से है या उसके ऊपर अब्र है जिसकी वजह से बहुत रोशनी बिल्कुल नहीं, यानी न चांद है ना सितारे हैं। इसको अलियल कहते हैं, यानी रात खुद तारीख है लेकिन ये और ज्यादा तारीख हो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला